नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं और यह उद्यान कहाँ का है, यह हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि क्या यह हकीकत सही है या गलत है। ये देखिए आप यहाँ के पार्क की दुर्दशा। ये है देश के वो महान धरोहर जिन्हें हम राष्ट्रकवि के रूप में पहचानते हैं, उनके नाम पर बना यह उद्यान है, जिसे चिरगांव का राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त उद्यान कहते हैं। हम आपको इसकी हकीकत दिखाते हैं और यहाँ जो मूर्ति लगी है उसका भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। पहले तो आप ये देखिएगा कि यह डॉक्टर स्वर्गीय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त उद्यान के नाम से यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कि आदरणीय दद्दा जी ने कवि के रूप में देश का नाम गौरवान्वित किया तथा राष्ट्र का नाम शिखर तक पहुँचाया। जन्म 3 अगस्त 1886। उनकी रचनाएँ साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि हैं और उनका निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ। ये धरोहर है हमारे देश की, जिन्हें राष्ट्रकवि के रूप में पहचान मिली है। ये हैं दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी की वो प्रतिमा जो यहाँ उद्यान में लगाई गई है। क्या आपको लगता है कि हम इस राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की सम्मान के साथ में न्याय कर रहे हैं? इस प्रकार के उद्यान को बनाकर, इस प्रकार की मूर्ति की स्थिति को दिखाकर, क्योंकि यह चिरगांव ही नहीं हमारे देश की शान है। हम आपको इसके सामने की मूर्ति की दुर्दशा भी दिखाते हैं। तो ये है मूर्ति जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति महामहिम आर वेंकट रमन जी के कर कमलों के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और आज इसकी जो हालत है वो अगर आप देखेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा। ये देखिएगा दद्दा की ये प्रतिमा है, ये देखिए कितनी गंदगी है इसमें और यहाँ तक कि ये बीच से चटकी हुई भी है। राष्ट्रकवि की प्रतिमा की यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती है। जरा सोचिए, देश और प्रदेश की सरकारें जिस कवि को राष्ट्रकवि का दर्जा देती हैं, उस कवि के नाम पर यहाँ एक पार्क भी है, वो इस हाल में है। और मूर्ति का भी इतना बुरा हाल है। जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए व्यय करके खूबसूरत पार्कों का निर्माण किया जाता है, वहीं राष्ट्रकवि के नाम पर एक पार्क भी नहीं बनाया गया। और जो पार्क बनाया गया है उसकी अगर आप दुर्दशा देखेंगे तो आपको भी यकीनन रोना आ जाएगा। शायद हमारे जनप्रतिनिधियों, शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसी महान विभूतियों के साथ में न्याय कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ के हमारे जो लोकल के लोग हैं, हमने उनसे भी बातचीत की, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं इस अव्यवस्था को लेकर। यहाँ के युवा हैं, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा है कि चिरगांव में एक पार्क भी नहीं है, दद्दा के नाम पर जो एक पार्क बनाया उसकी यह दशा है। तो आप क्या सोचते हैं कि यह बदलाव होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दद्दा को, जिन्हें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के रूप में पूरी दुनिया पहचानती है, जिनकी रचनाओं से कई सारे ग्रंथ और कई सारे कवियों ने प्रेरणा ली है और युवा इनकी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं, आज इनकी यह दशा है। कैसे इनका बदलाव होना चाहिए? क्या जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन को इस दिशा में सोचना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की वो प्रतिमा है जो इस जर्जर हालत में है। तो यहाँ हम जब चिरगांव पहुँचे
तो हमें यह नज़ारा देखने को मिला। हमने यहाँ के जो युवा हैं जितेंद्र, उनसे बातचीत भी की है। वो क्या कह रहे हैं ज़रूर सुनिएगा।